दोस्तों, मैं उस धरती से अभी बात कर रहा हूँ जिस धरती पे शहीद आजम भगत सिंह जी ने कहा था, मुझे फूलों से प्यार नहीं, मैं कांटों का दीवाना हूँ, मैं जलने वाला दीप नहीं, जलने वाला परवाना हूँ। ए भगत सिंह तू जिंदा है हर एक लहू के कतरे में, हर एक लहू के कतरे में और इनकलाब के नारे में। पंजाब की एक 18 साल की एक यंग लेडी हमारे साथ है जो एनसीसी में भी है, स्पोर्ट एक्टिविटीज में भी है, और उन्होंने 18 साल की उम्र में ही अपना पूरा ग्रेजुएशन का पढ़ाई है समाप्त कर लिया है। होता है कि बच्चे 1 से लेकर 2, 2 से 3 ऐसे चले जाते हैं अगले अगले कक्षाओं में। इनकी खासियत ये है कि इन्होंने जो सिलेबस होता है वो जल्दी पास कर लिया और बोर्ड ने भी इनको स्पेशल रिकॉग्निशन दे दिया। होता है ना, फ्रॉम नोबडी टू समबडी एंड समबडी टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी। इस तरह का इनका जो प्रवास है, जो जर्नी है, वो समझने की कोशिश इस वीडियो से हम करेंगे। जब हम यहाँ पे गुड पॉलिटिशियन प्रोग्राम में जेंडर बायस के ऊपर बात कर रहे थे, तब जाके हमें ख्याल आया कि पंजाब एक ऐसी धरती है और यहाँ पे रहने वाले लोग जिन्होंने एक देश को दिशा देने का काम किया है। वो दिशा अलग अलग तरीके की है, खेती की दिशा है और है राजनीति में भी। स्वतंत्रता संग्राम में बहुत सारे स्वतंत्र सेनानी इस जगह से निकले हैं। हमारे देश में जितने आक्रांताओं ने आक्रमण किया है आज तक, पहला खून अगर इस मिट्टी में किसका गिरा होगा तो ये पंजाब की कौम है, और इनका बलिदान हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते। तो ऐसी धरती से हमें मोटिवेशन देने वाली पायल आज हमारे बीच में है। पायल, आपका स्वागत है। फैमिली सपोर्ट बहुत ज़्यादा है। फैमिली ने कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया। मेरा एक छोटा भाई है, हम दोनों को इतना बराबर रखा गया है कि हम दोनों को ये फील ही नहीं होता कि भाई हाँ मैं लड़की हूँ और वो लड़का है। जो मतलब अपॉर्चुनिटीज उसको है वही मुझे है, कि अगर मैं कहीं बाहर जाके पढ़ना चाहूँ, बाहर रहना चाहूँ, कहीं जाना चाहूँ, तो माय फैमिली विल टोटली सपोर्ट मी टू डू दैट। अभी जस्ट कैंप लगा के आई हूँ एनसीसी का, 10 दिन वहाँ बाहर रही हूँ। अभी भी आप देखोगे मैं रात को भी बाहर ही बैठी हूँ। तो वो जस्ट एक फैमिली की वजह से ही, फैमिली की सपोर्ट की वजह से। गिरने से ही कोई सीखेगा। कोई बाय बोर्न तो बाय बर्थ तो ये नहीं होता ना कि 101% परफेक्ट पर्सन हो। हर किसी में कमी होती है, पर कमियाँ दूर कब होती है जब उसको सुधारने का मौका दिया जाए। ये जिंदगी में एक ही सपना है कि मरते समय तिरंगे में लपेट के मुझे जाना है। और मुझे काफी गर्व महसूस होता है आपसे बात करते समय कि जब शहीद अशफाक उल्लाह खान जी को फांसी पे लेके जाया जा रहा था, तब उनको पूछा कि आपकी आखिरी इच्छा क्या है, तो उन्होंने काफी अच्छा कहा है, कुछ आरजू नहीं है, बस आरजू है इतनी, रख दे जरा सी कोई खाके वतन कफन। लड़कियों का क्या नजरिया होना चाहिए इस चीज को? लड़कियों को बस ये है कि उनको कोशिश करनी चाहिए। अगर वो चाहे ना तो वो अपने पेरेंट्स को या अपने जो सराउंडिंग्स है ना, उनको ये चीज़ें समझा सकती हैं कि हम ये कर सकते हैं। और बस थोड़ा सा हार्डवर्क ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि लड़कों की सुनी जाती है ज़्यादा, लड़कियों की थोड़ी कम सुनी जाती है। बट सुनाने का तरीका है तो सब सुना जाता है। अपनी बात रखनी आनी चाहिए। अगर आप अपनी बात रखने का आपको तरीका है ना, उनको पता नहीं है इन चीज़ों का, इसीलिए वो आपको रोकते हैं। देश के लिए कुछ करके मरना है, ये नहीं कि खाया पिया ऐश करी और चल गए। तो जिसका नमक खा रहे हैं उसके लिए कुछ तो करके जाएं। तो सिर्फ इतना चाहती हूँ, आप सभी भी ना कुछ मतलब लाइफ में जो करना है वो करो, बट अपना थोड़ा कंट्रीब्यूशन अपने देश के लिए भी करो, ताकि आप लोगों को ये लगे ना मरते वक्त कि हाँ हम जहाँ रहे हैं, जिसका नमक खाया है, जिसकी वजह से इतने बड़े हुए हैं ना, उसके लिए हमने कुछ कंट्रीब्यूट किया है, अपनी लाइफ का कुछ पार्ट तो से दिया है ना, चाहे वो एज अ डेथ ही क्यों ना हो। यह क्रांतिकारियों की धरती है। भारत के ऊपर जब भी आक्रांताओं ने आक्रमण किया है तो सबसे पहले इस मिट्टी को खून का बलिदान देने वाली ये मिट्टी है, इसलिए मिट्टी को वंदन करना चाहिए। और इसी मिट्टी में शहीद आजम भगत सिंह जी ने अपने 23 साल की उम्र में देश के लिए फांसी पे गए थे वो, और उन्होंने जाते जाते कहा था कि मुझे फूलों से प्यार नहीं, मैं कांटों का दीवाना हूँ, मैं जलने वाला दीप नहीं, मैं जलने वाला परवाना हूँ। जो भगत सिंह जी के विचार है कहीं ना कहीं आज के युवाओं में वो दिख रहे हैं, और काफी कम उम्र में ये लोग क्रांतिकारी विचार रख रहे हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ये भगत सिंह तू जिंदा है हर एक लहू के कतरे में, हर एक लहू के कतरे में, हर इनकलाब के नारे में। तो ये पंजाब की जो धरती है, इस धरती के कुछ लोग अगर आप उनको मिलना चाहोगे तो उनमें से एक होगी पायल, क्योंकि जब हम बात कर रहे थे तब उन्होंने कुछ बातें ऐसी कह ली
कि जनरली वो उनके उम्र के युवाओं में नहीं दिखती। ये लोग कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, तो बस पढ़ाई करो, रट्टा मारो, परीक्षा में अच्छे मार्क्स लाओ, ये कुछ पेरेंट्स का ये मेंटेलिटी होता है। लेकिन आज पायल को उनके पेरेंट्स है कि स्पोर्ट्स में भी भेज रहे हैं, एनसीसी में भी भेज रहे हैं, पढ़ाई के लिए भी भेज रहे हैं, कहीं भी कोई उनको अपने पेरेंट्स से शिकायत नहीं है। तो आप ऐसी लड़कियों के लिए क्या कहना चाहोगी या उनके पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहोगे? उनके पेरेंट्स उनको इसीलिए रोक रहे हैं क्योंकि पेरेंट्स को इस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है। तो पेरेंट्स को भी इसके लिए, अगर पेरेंट्स को समझाया जाए ना कि क्या है क्या नहीं है, क्या बेनिफिट्स हैं, तो वो भी अलाउ करेंगे। क्योंकि हर पेरेंट्स है ना अपने बच्चे की खुशी चाहता है, कोई नहीं चाहता कि हमारा बच्चा दुखी रहे। रविपाद जी कहते हैं कि मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, बैठे बिठाए पकड़े जाना बुरा तो है लेकिन सबसे खतरनाक नहीं होता। सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। पायल का सपना है कि इस देश के लिए शहीद होना है और मरते समय तिरंगे में जाना है। ऐसे ही आम आदमी के जैसे मरना नहीं है, इस देश के लिए कुछ करके गुजरना है। और इसी बात को विराम देते हुए एक आखिरी मैसेज आप क्या देना चाहते? आप जो भी करो बस ऐसे करो कि जिस दिन आप मरो ना, आपके दिल में ये एक संतुष्टि हो कि हाँ मैंने कुछ किया है, आके यहाँ पे ना अपनी लाइफ को वेस्ट नहीं किया, कुछ पाया है। और उसके लिए मतलब मैं खुश हूँ। मतलब आप लोगों को ना ये कोई भी दुख या कोई गम नहीं रहना चाहिए कि हाँ मैं ये कुछ कर लेता तो हो जाता। बस मरते वक्त एक सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए कि जितना किया है बढ़िया किया है, किसी का नुकसान नहीं किया, किसी के काम ही आया। तो अपना फायदा थोड़ा देखना कम करोगे, किसी की और की हेल्प करोगे तो आपकी हेल्प ऑटोमेटिकली होने लगती है। तो इस तरफ अपना एक स्टेप बढ़ाओ, किसी और की हेल्प भी करना शुरू करो। थैंक यू पायल हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मैं थैंक यू कहना चाहूँगा इनके मम्मी पापा का, इनके भाई का, इनकी जर्नी में काफ़ी उनका सपोर्ट है। और इस समाज का भी, इस पंजाब की क्रांतिकारी धरती का भी, कि जिन्होंने ऐसे हीरे आज पैदा किए हैं समाज में, जो आगे जाके इस देश की सुरक्षा के बारे में सोच रहे हैं। जो इनकी उम्र के बच्चे आज खेलकूद में मग्न है, कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में व्यस्त है, समाज के बारे में सोचने के लिए उनका वक्त नहीं है, या उनके विचार भी इतने प्रगल्भ नहीं है कि वो देश के लिए कुछ सोच पाए। तो मेरा यही कहना है कि दोस्तों मिलिए ऐसे शख्सों से और उनसे कुछ प्रेरणा लेने की कोशिश करो, समाज के लिए, देश के लिए कुछ